नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टीपीएम के बारे में जानेंगे। दोस्तों, टीपीएम ये क्या होता है, क्यों टीपीएम का इम्प्लीमेंट इंडस्ट्रीज़ में किए जाते हैं और क्या इसके मकसद होता है। दोस्तों, टीपीएम का जो फुल फॉर्म होता है वह टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस होता है और टीपीएम कॉन्सेप्ट में ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेकर के बॉटम लेवल ऑल एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट होता है। पहले इंडस्ट्रीज़ में जो ऑपरेटर्स होते हैं, मशीन ऑपरेटर्स, यह मशीन पर काम करते थे और जब मशीन ख़राब होते थे तब अपना हाथ ऊपर कर बैठते थे और जब तक यह मशीन मेंटेनेंस के टीम पीपल आके उसको रिपेयर नहीं करते थे तब तक वह बैठे रहते थे और जब रिपेयर हो जाता तब फिर से काम शुरू करते थे। बट टीपीएम कॉन्सेप्ट आने के बाद इसमें बदलाव आ गया। वो बदलाव क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। टीपीएम कॉन्सेप्ट में जो ऑपरेटर होता है उसको मशीन का ओनरशिप दिया जाता है और मशीन के बारे में जानकारी और मशीन के बारे में कई सारे ट्रेनिंग्स ऑपरेटर को दिया जाता है कि मशीन के कौन कौन से चीज़ों का ऑपरेटर को ध्यान रखना है, कौन कौन से चीज़ों का देखभाल करना है और क्या क्या इंस्पेक्शन करना है। इन सारे चीज़ों का जो ट्रेनिंग है ऑपरेटर को दिया जाता है, जिसमें क्लीनिंग, लुब्रिकेटिंग, इंस्पेक्शन, टाइटनिंग, लेवल वगैरह जो है, ऑयल लेवल कितना है, प्रेशर कितना है, प्रॉपर क्लीनिंग वगैरह है कि नहीं, इन सारी चीज़ों का ट्रेनिंग ऑपरेटर को दिया जाता है ताकि मशीन में इंस्टेंट या फिर इमरजेंसी ब्रेकडाउन ना आ जाए और जिससे आपका मशीन जो है हेल्दी रहे, लॉन्ग टर्म के लिए मशीन में कुछ फेलियर ना आए। दोस्तों, टीपीएम के जो मेन गोल होता है वह होता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, लो डाउन टाइम और मैक्सिमम प्रोडक्शन पे यह ज़्यादा फोकस करता है। दोस्तों, टीपीएम का जो गोल होता है यह एक्सप्लेन करते हुए यह बताया जाता है कि ZA, ZB और ZC और ZD। ZA यानी कि ज़ीरो एक्सीडेंट, जिसमें आपको एक्सीडेंट को बहुत ही कम करना है, ज़ीरो करना है, ये एक मकसद होता है। ZB यानी कि ज़ीरो ब्रेकडाउन, यानी कि ब्रेकडाउन को कम करना है, यानी कि ज़ीरो करना है, यह इसका गोल होता है। ZC ज़ीरो कॉस्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन और अदर फेलियर की वजह से, जो कॉस्ट भी ज़ीरो करना है ब्रेकडाउन की वजह से, ये इसका मकसद होता है। ZD यानी कि ज़ीरो डिफेक्ट, यानी कि मशीन रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से डिफेक्ट को कम करना है, यह इसका मकसद होता है। टीपीएम में बेसिकली 8 पिलर्स होते हैं और जिस पिलर के आधार पर टीपीएम ऑपरेट होता है। तो आइए देखते हैं 8 पिलर कौन कौन से हैं, जिसमें पहला जिशुहोजन यानी कि जिसे हम ऑटोनोमस मेंटेनेंस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा नंबर पे आता है कोबेत्सु काइजन यानी कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। थर्ड नंबर पे आता है क्वालिटी मेंटेनेंस। फोर्थ नंबर पे आता है प्लांट मेंटेनेंस। फिफ्थ नंबर पे आता है सेफ्टी हेल्थ एनवायरनमेंट। सिक्स नंबर पे आता है अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट। सातवां नंबर पे आता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग और आठवां नंबर पे आता है ऑफिस टीपीएम। यह 8 मेन पिलर्स होते हैं टीपीएम के, जिसके ऊपर पूरा टीपीएम कॉन्सेप्ट रन होता है। टीपीएम कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम्स के भी यानी कि एबनॉर्मलिटीज़ के भी कैटेगरीज किए गए, जिसमें 7 कैटेगरी होता है, जो कि पहला नंबर पे आता है माइनर फ्लॉज, सेकंड नंबर पे आता है अनफुलफिल बेसिक कंडीशन, थर्ड नंबर पे आता है सोर्सेस ऑफ कंटेमिनेशन, फोर्थ नंबर पे आता है हार्ड टू एक्सेस, पांचवा नंबर पे आता है क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम, छठवां नंबर पे आता है अननेसेसरी एंड अनअर्जेंट आइटम्स, सातवां नंबर पे आता है अनसेफ कंडीशंस। टीपीएम प्रोसेस में टैग लगाया जाता है, जिसमें बेसिकली 3 टाइप के टैग होते हैं, रेड टैग, वाइट टैग और येलो टैग। रेड टैग जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं मेंटेनेंस द्वारा जिसे सॉल्व करना होता है, वहाँ पे रेड टैग लगाया जाता है, और वाइट टैग जो माइनर प्रॉब्लम्स होते हैं जो ऑपरेटर द्वारा प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, वहाँ पे वाइट टैग लगाया जाता है, और येलो टैग स्पेशली सेफ्टी इश्यूज़ जहाँ पे होता है वहाँ पे येलो टैग लगाया जाता है। और सेफ्टी इश्यूज़ रिलेटेड जो प्रॉब्लम यानी कि येलो टैग जो होता है यह हर कंपनी यूज़ नहीं करते, ये कौन कौन सी कंपनी यूज़ करते हैं और इसे मैनेजमेंट द्वारा प्लान करके इस टैग को रिमूव किया जाता है। टीपीएम कॉन्सेप्ट में क्लिट CLIT शीट होता है, जो कि ऑपरेटर द्वारा हर दिन फॉलो किया जाता है। ये क्लिट जो होता है यह शॉर्ट फॉर्म है, C फॉर क्लीनिंग, L फॉर लुब्रिकेटिंग, I फॉर इंस्पेक्शन एंड T फॉर टाइटनिंग, जो कि ऑपरेटर हर दिन फॉलो करते हैं। और यह चीज़ हर दिन फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, इसे ऑडिट के स्वरूप में मैनेजमेंट लेवल के लोग भी आके हमेशा ऑडिट किया करते हैं।
दोस्तों यहाँ पे मैंने टीपीएम रिलेटेड जानकारी शॉर्टली यहाँ पे एक्सप्लेन किया है और आगे आने वाले वीडियो में मैं डिटेल्स में हर टॉपिक पर टीपीएम के रिलेटेड वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों जुड़े रहे हमसे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोगों को टीपीएम समझ में आ रहा है। धन्यवाद।